लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे इतनी डिवोर्सेस नहीं होती है, ये एक वेस्ट का कल्चर है। बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। स्पेशली कोविड के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही होती है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे ये हो रहा होता है। दी ओनली थिंग इज कि वी डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी टैबू सब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिवोर्सेस हो नहीं रही हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर ये डिवोर्स की सीरीज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प दोज वुमेन हु आर गोइंग थ्रू दिस टाइम और who have been through this time just to make a little bit of sense, या अगर उनको लग रहा है कि वो इस वक्त में से गुजरने वाली हैं तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। येस इट्स अ ट्रेजेडी, आई ऑलवेज से दैट। येस एक ये बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन इट डजंट मीन दैट योर लाइफ इज एंडेड। We need to talk more about this topic, we need to talk more about divorce, we need to talk and educate our girls more. मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि यहाँ पे हम अपनी बेटियों को इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं कि उनको सिखाते ही नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल इक्विप्ड। अल्लाह ना करे कि किसी की डिवोर्स हो, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ इस तरह का कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है वी नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स एंड टेल देम व्हाट दे कैन डू टू मेक दिस इजियर ऑन देमसेल्व्स एंड व्हाट दे कैन डू टू सर्वाइव दिस टाइम। Hi guys, I'm Amna Kardar. Welcome to my YouTube channel. If you haven't yet, subscribe, share, like and comment. Also, go and turn on the notifications. आज हम बात करेंगे is divorce common in Pakistan? जब मैं बड़ी हो रही थी और जब लड़कियां बड़ी हो रही होती है तो लड़कियों की हमेशा एक ड्रीम होती है और सब लड़कियां मिलकर ये सोचती हैं कि एक दिन हमारी शादी होगी और वो इतनी अच्छी होगी और उसमें ये होगा और उसमें वो होगा। हमारी आइडियलिस्टिक एक अप्रोच होती है और हमें पूरी जिंदगी बताया भी ये जाता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मैरिज। जब लड़कियां पाकिस्तान में बड़ी हो रही होती है तो उनको शादी के लिए ही रेडी किया जा रहा होता है। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसपे ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है, जहाँ पे आप ये प्रेशराइज नहीं करते हो, लेकिन लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता है और बेसिकली उनकी प्रिपरेशन जो होती है कि वो एक दिन तुम्हारी शादी होगी। लड़कों को हम प्रिपेयर करते हैं कि भाई तुमने नौकरी करनी है, वो भी एक्चुअली इनडायरेक्टली शादी के लिए ही प्रिपेयर हो रहे होते हैं कि तुम नौकरी करोगे, तुम जॉब अच्छी नहीं लोगे। हम लड़कों को क्या ताने मारते हैं कि जब तक तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं होगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब तक तुम कमाओगे नहीं इतने पैसे तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारी शादी नहीं होगी। और लड़कियों को हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम इन लॉज में जाओगी और तुम्हें ये नहीं आता होगा तो हमारी नाक कट जाएगी। तो हमारी सारी की सारी चीज जो है वो सिंस वी ग्रो अप एंड सिंस वी आर बॉर्न हमें प्रिपेयर किया जा रहा होता है एक शादी, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन जहाँ पे शादी के लिए आप प्रिपेयर करते हो, हमें जिंदगी के लिए कौन तैयार करता है? आई रियली फील कि हमें जिंदगी के लिए कोई तैयार नहीं करता और जिंदगी में इतने ट्विस्ट्स और इतने टर्न्स होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता और हम कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं और हम बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं कि जब वो चीज़ हमारे सामने आती है और हमें एक फेस करनी पड़ती है तो हमें खुद समझ नहीं आती कि हम उसको किस तरीके से फेस करें। और हमें खुद क्योंकि समझ नहीं आ रही होती, हमारे इर्द गिर्द वाले भी जो लोग होते हैं वो हमें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और हमारे पे तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम और अंडर प्रेशर आ जाते हैं एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, विच कैन लीड टू यू गेटिंग हुक्ड ऑन टू मेडिकेशन और आपकी पूरी जिंदगी वहां से आगे जो है वो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आई वुड रियली रियली रियली, ये मेरी एक प्ली भी है और सब कुछ है कि अपनी बेटियों को और अपने बेटों को ये सिखाएं कि देखो हर चीज जिंदगी का एक हिस्सा है। नॉट नेसेसरीली कि ये हो सकता है, अल्लाह ना करे कि ये किसी के साथ भी हो, बट इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी डिवोर्स हो रही है या तलाक हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रियलिटी ऑफ लाइफ एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रियलिटी ऑफ लिविंग इन टूडेज वर्ल्ड। बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत सारी तलाक़ें हो रही हैं। आई थिंक मोर देन हाफ द पीपल दैट आई नो, जब मेरी पहली तलाक हुई थी तो तब आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन इन द फैमिली ऑल्सो, आउट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिसकी डिवोर्स हुई थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत जजमेंट पास की थी और मेरे लिए एक्चुअली वो टाइम बहुत मुश्किल था और मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को सेंटर किया था, इंक्लूडिंग माई ओन पेरेंट्स। माई मदर एक्चुअली नॉट सो मच, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बहुत दफ़ा वापस भेजा था कि बेटा ज़िंदगी बड़ी लंबी है, तुम्हारी बच्ची है, ये है वो है, मेक इट वर्क। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं और सिचुएशंस इतनी हार्ड हो जाती है दैट इट इज़ बेटर टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस वक्त आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको लोगों की ज़रूरत होती है ताकि आप इस मरहले में से गुजर सकें। एक लड़की का या एक लड़के का एंड ऑल जो है ना वो शादी नहीं होना चाहिए। शादी अपनी खुशी से करनी चाहिए। मेरी दोनों दफ़ा लव मैरिज हुई थी, मैंने दोनों दफ़ा अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन मैं बहुत दफ़ा अपने पेरेंट्स को कहती थी और उनको कहती थी कि भाई ये स्टैंड मैंने अपने लिए नहीं लिया और ये मैंने नहीं किया एंड आई डिडंट वॉक अवे सूनर बिकॉज ये आप लोगों का कसूर है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सिखाया ही नहीं। आप लोगों को मुझे सिखाना चाहिए था कि अगर तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करता,
हाउ यू शुड वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सिखाया जाता है, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज सिखाया जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, गुस्से का ही तो थोड़ा सा तेज है, कोई बात नहीं, तुम्हारे इन लॉज हैं, बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, उनकी बेटी हर वक्त मैके में आके बैठी होती है, लेकिन तुम जो है अपने घर वालों से जाके मिल नहीं सकती हो। तो दीज आर अनफेयर रूल्स। थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फेयर क्या होता है वो अपने बच्चों को सिखाएं। लड़कों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी बीवी आके तुम्हें ठीक कर लेगी, ओहो ये तो बड़ा आउट हो गया हुआ है, इसकी शादी करा दो ये ठीक हो जाएगा, ओहो ये तो बड़ा इस तरह से है, इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा। फिर हम शादी करा देते हैं, शादी जब हो जाती है और कुछ ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं बच्चा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम एक बच्चे को भी उस इक्वेशन में ले आते हैं। पहले चीज को ठीक करें, उसके बाद किसी और को लेकर आए। जब बच्चे के भी आने के बाद वो चीजें ठीक नहीं होती हैं और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको तलाक लेनी पड़ती है या आपकी डिवोर्स हो जाती है, तो उसमें बच्चा भी सफर करता है, वो लड़की भी सफर करती है और वो लड़का भी सफर करता है। तो ये चीजें हमें सिखानी बहुत जरूरी है। अगर हम पहले दिन से केयरफुल रहे, एक रिलेशनशिप चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज रिस्पेक्ट है। ट्रस्ट से भी ज्यादा, प्यार से भी ज्यादा, लव से भी ज्यादा, हर चीज से ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर बहुत सारे पैसे हैं, आई अंडरस्टैंड, पैसों के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती, ये भी अपनी बेटियों को सिखाएं, सिर्फ बेटों को नहीं। बेटियों को इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, बेटियों को बताएं कि यार तुम्हारी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में तो हम लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, हम लड़कियों को सिर्फ शादियों के लिए तैयार करते हैं कि तुमने पढ़ के क्या करना है, तुमने थोड़ी घर चलाना है। क्यों भाई, लड़की क्यों नहीं कमा सकती? क्या हमारे रिलीजन में लड़कियों का काम करना मना है? क्या हमारे रिलीजन में लड़कियों का, हजरत खतीजा की जब शादी हुई थी तो शी वॉज द वन जो कि सपोर्ट करती थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस दफा जब मैं मदीना गई थी तो हम एग्जीबिशन में गए थे, तो वो जब हमें राइट्स ऑफ वुमेन बता रहे थे तो दे सेड कि हमारा इतना ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे रिलीजन में औरतों के कोई राइट्स नहीं है, हालांकि वेस्ट में 200 साल पहले जो है विमेन को राइट्स मिले हैं और हम 1400 साल पहले से वुमेन के राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। देर आर सो मेनी राइट्स फॉर वुमेन, लेकिन हमें यहाँ बताया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पे तो इतना बल्कि होता है, एंड आई एम नॉट इवन जस्ट टॉकिंग अबाउट के जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, कि यहाँ पे जब निकाह नामा साइन भी होता है तो लड़की को दिखाया भी नहीं जाता। आपको पता है कि निकाह नामा मुसलमानों के लिए एक इतना अमेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर उसको बैठ के दोनों तरीके से पढ़ें और दोनों लड़का और लड़की पढ़ें तो उसमें ऐसी ऐसी शर्तें हैं जो आप रखवा सकते हो एक दूसरे के लिए कि कल को आप 4 दफा सोचोगे कोई ज्यादती करने की, क्योंकि उसके अंदर ये लिखी होंगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे रिलीजन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है। हमें तो यहाँ पे निकाह नामा दिखाया भी नहीं जाता, लड़की देखती भी नहीं है। मैंने खुद नहीं देखा था, मैंने अपना निकाह नामा जब मेरी डिवोर्स हो रही थी पहली दफा, उसके बाद बैठ के पढ़ा था, और उसमें वो जो आधे सफे जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं वो सारे वो सफे होते हैं जहाँ लड़की अपनी शर्तें रखवा सकती है और लड़का अपनी शर्तें रखवा सकता है। और ये राइट हमारा रिलीजन हमें देता है, ये राइट रिलीजन की तरफ से हमें आता है। आपको पता है कि मदीना में उसी एग्जीबिशन में उन्होंने ये भी बताया कि बिल्कुल पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती है, लेकिन फाइनल से लड़की की होनी जरूरी है। अगर लड़की उस शादी से खुश नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करवा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें कौन हमें सिखाएगा, ये सारी की सारी चीजें कौन हमें पढ़ाएगा? अपने रिलीजन के बारे में हम लोगों को क्यों नहीं बताते? हम अपने सोसाइटी और कल्चर में इतने इंग्रोस्ड हो चुके हैं कि हम सिर्फ अपनी सोसाइटी और कल्चरल की वैल्यूज से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने रिलीजन की वैल्यूज से अपने बच्चों को नहीं पाल रहे हैं। आप अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों नहीं सिखाते हैं? आप अपने लड़कों को रिस्पेक्ट देना लड़की को क्यों नहीं सिखाते हैं? ये सारी की सारी वो चीजें, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हु आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, या बहुत सारी, मैं मेकअप सिखाती हूँ, मैं बहुत सारी खवातीन को बैठती हूँ और मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो हम हमेशा बहुत जल्दी लड़के को ब्लेम कर देते हैं कि यू नो व्हाट, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, उसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया मेरे साथ। लेकिन व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज, और मैं हमेशा सारे ही लड़कियों को कहती हूँ कि यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे आई रियली फील के सोसाइटी में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हम लड़कों को बहुत जल्दी ब्लेम तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो लड़का खुद ही पल गया था? उस लड़के को भी एक औरत ने पाला है। तो जब आप उसको ये कह के पालेंगी कि भाई तुम तो मेरे प्रिंस हो और तुम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते और तुम्हारे में तो कोई खामी नहीं है, और अगर आप देखते हो कि वो आपकी बहू के साथ ज्यादती कर रहा है और यू टर्न अ ब्लाइंड आई, तो ऑब्वियसली वो लड़का वही करेगा। ये एक औरत का, देखें, अगर आप जिस तरह से खुद ट्रीट होना चाहते हो उसी तरह से आपको चाहिए कि आप अपने बेटों को सिखाओ कि किस तरह से औरत को ट्रीट करना है। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं और या हम बिटर हो जाते हैं कि यार क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था और मेरा ये हुआ था तो इसलिए इसकी भी बीवी को ऐसे ही करना चाहिए। और फिर लड़के कहते हैं कि भाई यही एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज लड़के भी अपनी माँ से सीखते हैं। तो वो बहुत दफा इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि जब मेरी माँ इस चीज के साथ ठीक थी और मेरी माँ को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी तो तुम्हें क्यों हो रही है? टाइम्स हैव चेंज्ड,
ठीक है ना। 2023 में हम आ गए हैं, खुदा का वास्ता दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी जनरेशन डिफरेंट थी, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन डिफरेंट थी, मेरी जनरेशन डिफरेंट है, मेरी बेटी की जनरेशन टोटली डिफरेंट है। आप टाइम के हिसाब से अपने बच्चों को जिस तरह से उनको कैरी ऑन करना चाहिए वो सिखाएं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि कभी भी बदलते नहीं है, जैसे कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज द की फॉर एवरीथिंग, ट्रस्ट इज द की फॉर एवरीथिंग। मुझे यहाँ लगता है कि हमारा रिलीजन बहुत कन्वीनियंस के ऊपर चल रहा होता है। हमारे बंदे ये तो सारे बहुत जल्दी बोल देते हैं कि 4 शादियों की हमें इजाजत है और ये हम कर सकते हैं और दूसरी शादी हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आप दूसरी शादी अपनी पहली बीवी से पूछे बगैर नहीं कर सकते हो। अगर आपकी पहली बीवी आपको इजाजत देती है तो आप जरूर करो, लेकिन अगर वो इजाजत नहीं देती तो आप नहीं कर सकते हो। हमें 4 शादियों की इजाजत बिल्कुल है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस औरत से शादी की थी वो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। उन्होंने अपनी सारी बीवियों को इक्वल रिस्पेक्ट दी थी, इक्वल टाइम दिया था, इक्वल सारा कुछ किया था। जब हम अपनी पहली शादी से तंग आ जाते हैं और वो ऑब्वियसली घर पे बच्चे पाल रही होती है, तो हम किसी यंगर लड़की की तरफ चल पड़ते हैं और हम उसको अपनी दूसरी शादी और अपनी दूसरी बीवी बना लेते हैं। और हम अपनी पहली बीवी से कहते हैं कि भाई इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। तो इस्लाम में ये भी है कि आप दोनों अपनी वाइफ्स को इक्वली ट्रीट करें, फेयर ट्रीट करें। हाँ, अगर वो जरूरतमंद है, उसको जरूरत है कुछ इस तरह की चीजें, आप जरूर दूसरी शादी करें, कोई नहीं रोक रहा आपको दूसरी शादी करने से, लेकिन अपनी पहली बीवी से इजाजत लेके शादी करें और अपनी पहली बीवी को फेयरली ट्रीट करें, अच्छा ट्रीट करें और अपनी दूसरी बीवी को भी अच्छा ट्रीट करें। आई जस्ट फील के आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीजन से बहुत दूर हो गए हैं और हम सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा, आई एम श्योर बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को मेरे से ये प्रॉब्लम होगी कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान एंड बीइंग ट्वाइस डिवोर्स्ड, I really feel that you know what, now at 43 I really don't care कि कौन क्या कहता है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। अगर वैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नेट वगैरह पे भी किया है और लड़कियों को एजुकेट होने के लिए और लड़कियों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई वेबसाइट है ही नहीं, कोई वीडियो है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, स्पेशली वुमेन जो पाकिस्तान में जिनकी डिवोर्स होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर एक लड़की की डिवोर्स हो गई है गलती से तो कोई बात नहीं, उसको छुपाना शुरू हो जाते हैं, लोगों से झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, 10 किस्म की रीजंस बनाना शुरू करते हैं कि भाई डिवोर्स हो गई है, बात खत्म हो गई है। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि अगर उनकी एक बेटी है तो उसकी दूसरी शादी कराने के लिए बच्चों को प्रिटेंड करते हैं कि उसके बच्चे नहीं है, वो कहते हैं कि जी ये उसकी बहन है। मैंने ये एक्चुअली अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट उस बच्चे पे होगा, आप सोच सकते हैं कि उस माँ पे क्या इम्पैक्ट होगा जिसको प्रिटेंड करना पड़ता है सिर्फ शादी करने के लिए कि वो उसकी अपनी बच्ची नहीं है। वन डे यू थिंक दैट चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू ग्रो अप एंड फाइंड आउट, और जब उसको ये पता चलेगा तो उसकी जिंदगी में कितना ट्रॉमा होगा और वो कितनी डिस्टर्ब होगी मेंटली। वी डोंट रियलाइज दीज थिंग्स, बट ये चीजें हमें रियलाइज करनी बहुत जरूरी है। खुदा का वास्ता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। जितना इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करेंगे उतनी इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। हम लोग पता नहीं क्यों ये सारी की सारी चीजें छुपा के बैठे होते हैं और हम अपनी लड़कियों को प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। डिवोर्स एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट, नोबडी वांट्स इट। कोई जान के कोई नोबडी वर्क्स टुवर्ड्स अ डिवोर्स कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरी डिवोर्स हो जाए, कोई ये नहीं चाहता। कोई अपना घर तोड़ना नहीं चाहता, कोई अपने घर से नहीं वापस जाना चाहता, कोई अपने माँ बाप के घर भी वापस नहीं जाना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, जब आपकी शादी हो जाती है जरूर आप अपनी फैमिली को विजिट करने जाते हो। मेरे पास इतनी खवातीन की कंप्लेन आती है कि 10 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने से मना किया। भाई क्यों आपने मना किया? भाई आपके पास क्या राइट है कि आप अपनी वाइफ को मना करो कि वो अपने पेरेंट्स को जाके ना मिले? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सुबह से लेकर रात तक औरतें जाके बैठ जाए। मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जो पूरा दिन अपने मैके में बैठी रहती हैं, घर में एक भी चीज होती है तो अपनी अम्मी को फोन करके बताती हैं, वो भी गलत है। ये भी पेरेंट्स का बल्कि उनकी अम्मी उनकी माँ का, औरत का काम है कि वो अपनी बेटियों को बताए कि बेटा अपने घर की कुछ बातें अपने घर पे रखा करो, हर चीज मुझे फोन करके बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी औरत ही होती है जो कहती है हाँ फिर बताओ, हाँ तुम्हारी तो सास ऐसी है, हाँ तुम्हारी तो सास वैसी है। तो हम आदमियों को फिर क्यों ब्लेम करते हैं? हमें औरतों को ब्लेम करना चाहिए। वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके साथ ज्यादती हुई थी, आपके माँ बाप ने आपसे इजाजत नहीं ली थी और जबरदस्ती आपकी शादी कर दी थी, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं बेटा ऐसे ही होता है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी तहजीब है, यही हमारा फलाना है, यही हमारी इज्जत है। उस इज्जत को लेके कब्र में ले जाना है। अगर आपकी बेटी जो है वो मिजरेबल है और एक दिन अपने साथ कुछ ऐसा कर लेगी जिसमें बैठ के फिर आप लोग रोएंगे, तो गॉड सेक अपनी बेटियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश करें। अपने बेटों को सिखाएं कि एक लड़की की रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है। कोई नहीं चाहता
और मैं आपको ये बताऊं कि औरत जेनेटिकली शी इज बिल्ट दैट वे कि वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, वो बहुत सारी चीजें पी जाती है, बर्दाश्त कर जाती है, अपने बच्चों की खातिर, अपने मियाँ की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, अपनी ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, अपने पैशंस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, सिर्फ ताकि उसका घर जो है वो इकट्ठा रहे और घर उसका चलता रहे। लेकिन अगर फॉर सम रीजन ये सारी की सारी चीजें वो करके देख लेती है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता, दैट इज व्हेन शी इवेंचुअली कम्स एंड सेज कि व्हाट, आई थिंक आई नीड टू गेट अ डिवोर्स एंड आई थिंक आई नीड टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन और दिस हाउस और दिस फैमिली। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो यू शुड नो कि आपकी बेटी ने हर चीज ट्राई की होगी before she has come to this conclusion, and she has come to you because you are her parents, you are her safe space. अगर आप भी उसको वो नहीं देंगे और वापस धकेल देंगे उस जहन्नुम में, तो वो फिर एक दिन अपने आप को मार लेगी, और जब मार लेगी तो फिर हम बैठ के रोएंगे। तो प्लीज ये मत करें। अगर डिवोर्स होती है तो हम छुपाना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते कि हमारी बेटी की डिवोर्स हुई है, क्योंकि हम अपने पे ले लेते हैं, पर्सनल हो जाते हैं और हमें लगता है ये हमारे बारे में है। वो जो सफर कर रही है, जो इस चीज में से गुजरी है, उसके बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें। आपकी जिंदगी अब गुजर गई है, ठीक है ना। हम अपने बच्चों के लिए बस लो जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर गई, अब हम आराम से होके बैठ जाते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। आपके बच्चे पूरी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी सक्सेस हम गलत चीजों में मेजर करते हैं। सक्सेस इस चीज में मेजर नहीं होती कि वो देखो उसकी शादी चल रही है। सक्सेस इस चीज में मेजर होती है कि यार हमारी बेटी खुश है, हमारी बेटी अपने घर में खुश है, उसको इज्जत मिल रही है। आई एम सॉरी, हम बहुत दफा पैसों के पीछे शादी करते हैं। जहेज की एक चीज है जिसके ऊपर हम लड़ लड़ के पागल हो जाते हैं। हमारी लोअर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में शर्तें क्या होती हैं कि जी सारा फर्नीचर आएगा, अच्छा जी बिस्तर आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम तुझे आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं शादी कर सकते? क्या ऐसी मुसीबत है? एक्चुअली आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैंने बहुत अमीर अमीर फैमिलीज में भी देखा है कि पूरा जहेज जो है वो डिस्प्ले हुआ होता है और जोड़े निकाल निकाल के दिखाए जा रहे होते हैं कि जी इस डिजाइनर से लिया था और इस डिजाइनर से लिया था, और सेट सारे के सारे बिस्तरों पर डिस्प्ले किए होते हैं जो पूरी फैमिली आके देखती है। हम इस दिखावे वाली दुनिया में और इस दिखावे वाली जिंदगी में क्यों, मतलब आप सिखा क्या रहे हो जब आप वैल्यूज ये नहीं सिखा रहे हो? डिवोर्सेस के रेट्स यस पाकिस्तान में भी बढ़ गए हैं, स्टेटिस्टिकली ही बढ़ गए हैं। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। दी ओनली डिफरेंस इज वी डोंट टॉक अबाउट इट। हमें जो वैल्यू सिखानी चाहिए, मुझे ये लगता है कि जब लड़का जो है पैदा होता है तो हम लड़के का फ्यूचर किस तरह डिसाइड करते हैं। अच्छा जी पढ़ाई हो गई है, अब कॉलेज किस तरह अच्छा होना चाहिए, क्यों? ताकि नौकरी अच्छी मिल जाए, क्यों? ताकि शादी अच्छी जगह हो जाए। और लड़की जब बड़ी होती है तो हमने बेसिक एजुकेशन दे दी है, क्यों? ताकि अब उसको हम खाना पीना सिखा दें, क्यों? ताकि उसकी शादी अच्छी जगह पे हो जाए। हम ये क्यों नहीं सिखाते कि रिस्पेक्ट एक चीज है? हम ये क्यों नहीं सिखाते कि ट्रस्ट एक चीज है? हम ये क्यों नहीं सिखाते कि एक दूसरे को स्पेस देनी जरूरी है? दूसरा, पाकिस्तान में शादी का मतलब जो है कंपेनियनशिप की जगह ओनरशिप हो जाती है। हम ओन करना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हम इसको जिस तरह मर्जी ट्रीट करें, फिर हम इसको जो मर्जी कहें। क्यों भाई? अगर आप अपनी लड़कियों को सिखाओगे कि ये सेट और जोड़े और फलाना ये आज है कल नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत किस तरह करनी है, इज्जत किस तरह करानी है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि शादी ज्यादा देर चलेगी? अगर हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि अब क्योंकि तुम पैसे इतने कमा रहे हो और क्योंकि देखो ये तो डॉक्टर है तो इसके जिस तरह मर्जी ट्रीट कर ले, नो, तुम इस लड़की की इज्जत नहीं करोगे तो ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वी विल मेक श्योर। तो आपको क्या लगता है कि वो लड़का उस लड़की की इज्जत नहीं करेगा? क्या हम शादियों की बेसिस इज्जत नहीं रख सकते? क्या हम शादियों की बेसिस ये चीजें या ट्रस्ट या ये सारी की सारी चीजें नहीं रख सकती? अनफॉर्चुनेटली जब वो लड़का और वो लड़की प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, और ये दोनों तरीकों से होता है, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से भी होता है। ज्यादा अनफॉर्चुनेटली लड़की की तरफ से होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम सिखाते नहीं है अपनी बेटियों को, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से फिर वो कुछ करती ही नहीं है और कहीं जाती नहीं है। और लड़का, क्योंकि बेटा तुम कमाते हो तो तुम अपनी बीवी को, दूसरी चीज आई फील कि क्या सिखाई जाती है कि अगर लड़का अपनी बीवी की इज्जत कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं जी पहले मैं अपनी बीवी को ला दूं, पहले मैं ये कर लूं, या मेरी बीवी जो चाह रही है, या मेरी बीवी की ये जॉब बहुत अच्छी लगी है तो मे बी वी शुड मूव सिटीज, तो वो खसी बन जाता है। लड़के को हम खसी खसी कहना शुरू होते हैं, तू तो अपनी बीवी के थल्ले लगा हुआ है, तू तो अपनी बीवी, तो तेरी तो पर्सनैलिटी नहीं है, तू तो यही नहीं है। पता नहीं ये कौन सा हीरो सिंड्रोम है जिसमें हम अपने बेटे पालते हैं। और अगर वो लड़की को दबा के रखता है तो ये है तू मर्द, ये कोई मर्द की निशानी है क्या? हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया था कि मर्द की निशानी ये है कि वाह तूने अपनी बीवी को कितने अपने उसमें दबा के रखा हुआ है? आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। ये कल्चरल सोसाइटियल वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर रिलीजन। मतलब अगर एक लड़का इज्जत से एक लड़की के साथ रहेगा तो ट्रस्ट भी, वो लड़की देखें, एक लड़की तो अपना घर
इकट्ठे रखने के लिए हर चीज करने को तैयार होती है, सिर्फ वो एट द एंड ऑफ द डे इज्जत मांगती है। ट्रस्ट मी, पैसे से शादी नहीं चलती, वरना अमीरों में कभी तलाक ही ना होती। सबसे ज्यादा तलाकें अमीरों में होती हैं। ट्रस्ट मी, जहेज कितना आया था या कितना नहीं आया था इज नो गारंटी कि शादी चलेगी। ट्रस्ट मी, खाना पकाना आता है या नहीं आता है इज नो गारंटी कि शादी चलेगी। नन ऑफ दीज थिंग्स आर गारंटीज। व्हाट इज अ गारंटी? रिस्पेक्ट। जहाँ लड़के को लगेगा कि मेरी इज्जत है और लड़की को लगेगा कि मेरी इज्जत है, वहां पे वो क्यों नहीं, वो हार्डशिप्स भी गुजार लेंगे, वो टफ टाइम्स भी गुजार लेंगे, वो अपने बच्चे भी ठीक तरीके से पाल लेंगे जजमेंट के बगैर। हमारे मॉरल्स ही जहाँ पे गलत हैं, जहाँ पे हमें सिखाया ही ये जा रहा है कि अगर ईदी में तुम्हारी सास ने तुम्हें ये ना दिया तो भाई तुम्हारी सास बुरी है। उससे क्या फर्क पड़ता है यार? उससे क्या फर्क, वो इज्जत दे ना दे लेकिन सास गाड़ी दे दे आपको खरीद के तो सास बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली गलत चीजें नहीं है, ये बिल्कुल सही चीजें हैं। यस, मनी मैटर्स, बिल्कुल पैसा मैटर करता है, बिकॉज जब पैसा नहीं होता तो लव गोज फ्लाइंग आउट द विंडो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कितना पैसा इज इनफ? क्या अमीर लोगों के अंदर तलाकें नहीं होती है? बहुत ज्यादा तलाकें होती है। लेकिन लड़कियों को भी वो स्पेस मिलनी चाहिए जहाँ पे वो कोई ऐसी कोई हॉबी, कोई शौक, कोई ऐसी चीज प्रैक्टिस कर सके, कोई ऐसी चीज घर से कर सके। कुकिंग का कोई वीडियो बना ले, मेकअप की कोई वीडियो बना ले, हजार चीजें हैं। लेकिन मैं के जाके अपने पेरेंट्स को नहीं मिल सकती, ये किस किस्म की शर्त है? ये तो बहुत गलत शर्तें हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक दिन वो लड़की अपना बेड़ा गर्क कर लेगी, और जब कर लेगी तो सारे कहेंगे कि लो जी इसका तो ये हाल हो गया था। क्यों? और जो उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ओहो नहीं भाई अब तो बेटे से शादी होगी, जाएं जाके लड़ें और स्टैंड लेंगे, भाई क्यों हमारी बेटी 10 साल से हमें नहीं मिली है, हमने इसलिए तो उसको, हमने किसी जेल में या कैप्टिविटी में तो अपनी बेटी को नहीं भेजा था। वो बिल्कुल अपने माँ बाप को मिल सकती है, और अगर वो नहीं मिलेगी तो हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। ये क्यों नहीं करते? क्या सारे स्टैंड लड़की ने खुद ही अपने लिए लेने हैं क्या? और पेरेंट्स उसका स्टैंड लेना छोड़ देते हैं? पेरेंट्स तो शादी करके ऐसे भेजते हैं कि जिस तरह अब बस उनका कोई उससे पत्ता ही काट गया है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, और जो आप करते हैं उसका सिला जो है ना वो आपको इसी दुनिया में मिल जाता है। आप जिस तरह से अपनी बीवी को ट्रीट करते हैं, आपकी कल को बेटी होती है, वुड यू बी ओके इफ सम बॉय इज ट्रीटिंग योर डॉटर द वे यू ट्रीट वुमेन इन योर फैमिली और एल्सवेयर? या अपनी बीवी को आप जिस तरह ट्रीट करते हैं? एंड इफ द आंसर इज नो, देन यू रियली नीड टू थिंक लॉन्ग एंड हार्ड। लेकिन हम इतना सोचते नहीं है। जो अपनी बीवियों को मारते हैं, जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, जो अपनी बीवियों को जलील करते हैं, गालियां देते हैं, कल को जब उनकी बेटी को कोई सामने खड़े होकर देगा तो वो उसकी टांगे तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये तो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आपके घर में आपका बेटा सीखेगा उसी तरह वो अपनी बीवी को ट्रीट करेगा। मैं किसी की उस दिन पॉडकास्ट सुन रही थी, और मैं सोच रही थी कि एक मदीना में ही वो रहते हैं, और उनकी 8 बच्चे हैं, और सारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। और कोई उनसे पूछ रहा था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, कि आपके सारे बच्चे इतने वेल सेटल्ड हैं और इतने तमीजदार हैं और सारा कुछ। और उन्होंने कहा कि जी मैंने सिर्फ एक चीज की थी, उनकी माँ को इज्जत दी। तो हम क्यों नहीं ये दे सकते? लिटरली इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अपने बीवियों को या बीवियां अपने मियों को इज्जत दोगे तो कल को आपकी बेटियां अपने मियों को इज्जत देंगी, आपके बेटे अपनी बीवियों को इज्जत देंगे। जो वो घर में सीख के जा रहे हैं वही होगा। ये इतनी आजकल एंजाइटी, इतनी डिप्रेशन, इतना एंक्शसनेस क्यों सारा का सारा फैल गया है इस माहौल में? बिकॉज लोग तंग आ गए हैं। एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2023। women have voices, people have voices, people are independent। independent होने में कोई खराबी नहीं है। हमारे लिए the word independent becomes such a negative thing। ये तो बड़ी independent है भाई, so what अगर वो independent है? so what के वो लड़का independent है? क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो लड़का अपनी बीवी की प्रायोरिटीज को कभी सामने रख रहा है? कभी लड़की पीछे हट सकती है, कभी लड़का पीछे हट सकता है, इसमें क्या खराबी है? अगर वो लड़की की नौकरी अच्छी है और लड़की की वजह से वो लोग मूव हो रहे हैं, इसमें क्या खराबी है? अगर वो लड़का जो है कुछ इस तरह की चीज कर रहा है और अपनी बीवी को इज्जत ज्यादा दे रहा है, इसमें क्या खराबी है? मुकाबले लगाने छोड़ दे, खुदा का वास्ता है। फिर सासें बहुओं के साथ मुकाबले लगाना शुरू हो जाती है, उसको इतना टाइम देता है, मेरे पास आके नहीं बैठता है, फलाना नहीं करता है। ना करें, ये सारी की सारी चीजें ना करें। अगर ये नहीं करेंगे तो देयर इज नो रीजन कि कोई अपना घर छोड़ के जाएगा। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ के जाने का। पाकिस्तान में बहुत सारी डिवोर्सेस हो रही हैं, उनके बारे में बात करें, बात इस चीज के बारे में करें। ठीक है एक बुरी चीज है, लेकिन बात इस चीज के बारे में बात करें कि क्यों हो रही है, उनकी जड़ तक जाए। लेकिन हम उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ ब्लेम करने पे तुले होते हैं। और आपको पता है ब्लेम वो लोग करते हैं जिन्होंने खुद कभी ये नहीं सोचा कि यार हमने क्या गलत किया था। कोई माँ ये सुनना ही नहीं चाहती कि भाई आपने अपने बेटे को सही तरह नहीं पाला था और वैल्यूज नहीं दी थी, इसलिए हम कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारा कसूर है।
तो प्लीज ये हरकतें मत करें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई थी और आपने ये वैल्यूज नहीं दी थी अपने बच्चों को, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को रिफॉर्म करें। फिर जब डिवोर्स हो रही होती है, फैमिलीज बैठे, एल्डर्स बैठे, पूछें बेटा क्या ऐसा मसला है, क्या बेटी ऐसे मसला है, ताकि उनको सॉल्व करें। हमारी तो फैमिलीज एकदम से दुश्मन बन जाती हैं और एकदम से वो कहते हैं जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो इतनी प्यारी सर पे आंखों पे उठा के बहू थी, वो जहर लगना शुरू हो जाती है, उसको मुड़ के कोई पूछता ही नहीं है। मतलब इस तरह की हरकतें करने से मुझे नहीं पता कि किसको क्या फायदा होता है, लेकिन डिवोर्स के रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। सो अनलेस वी चेंज आवर कोर, आई डोंट थिंक दिस सिचुएशन इज चेंजिंग एनी टाइम सून। फॉलो योर रिलीजन, डोंट फॉलो सोसाइटी, फॉर गॉड सेक। ये जजमेंट पुलिस जो आप सारे बने हुए हैं, मत बने। आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज। इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आई नो कि शायद मुझे इन वीडियोज पे बैकलैश भी बहुत मिलेगा, शायद अपनी ही फैमिली से मिल जाए, बट आई रियली होप कि देयर आर सम ऑफ यू आउट देयर जिनको शायद मेरी बातें सुन के कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है एंड इट्स हेल्पिंग देम आउट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।